स्वास्थ्य सर्वदा धनम, अर्थात स्वास्थ्य ही संपत्ति है। नमस्कार, मेरा नाम खुशी वशिष्ठ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम मौजूद हैं भारतीय विद्या भवन में। आज हम बात करेंगे योग। योग क्या है? योग हमारी शक्तियों में से, पुरानी शक्तियों में से एक योग कहलाता है। योग कई वर्ष पुराना है और इसका जो इतिहास है वो हमारे अपने देश भारत से ही हुआ था। और लोग योग तो करते हैं, मगर क्या लोग योग अच्छे तरीके से कर रहे हैं? आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग योग करना तो भूल ही गए हैं। इसी के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मिस दक्षिता पाल जी। दक्षिता पाल जी अमेठी यूनिवर्सिटी से इसी की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। नमस्कार दक्षिता पाल जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जिससे आपने योग क्या है? योग एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखता है जी। और योग हमें दवाई और डॉक्टरों से थोड़ा दूर रखता है, मदद करता है। और जैसे कि पतंजलि जी ने योग के बारे में बताया है कि योग चित्वति निरोधा जी। तो इसका मतलब है योग मन की गतिविधियों का संयम है। अगर आप अपने दिन में से 30 या 40 मिनट योग को दें तो बहुत जी अच्छा। जी। तो दक्षिता जी, आज आप हमें किन किन आसनों से विरचित करेंगे? देखिए, आज हम प्राकृतिक तौर पे सिर्फ 7 आसन और कुछ प्राणायाम पे जोर करेंगे जो सभी लोग कर सकते हैं आसानी से जी। तो हम कौन से आसन से शुरू करेंगे? पहले हम अपने मन को एकाग्रत करने के लिए ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे जी। ठीक है, उसके लिए हम कोई भी सुखासन में बैठेंगे। सुखासन आप जैसे बैठे हैं वैसे भी बैठ सकते हैं? सुखासन कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल बैठे, अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए हमें ऐसे उसमें बैठे और अपनी कमर गर्दन सीधी जी। ठीक है, और आपकी आंखें, आपके हाथों की ज्ञान मुद्रा इसे कहते हैं। हाँ जी जी। ठीक है, और अपने नीज के ऊपर रखेंगे यहाँ पर। हाँ जी। और आंखें बंद और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे जी एक साथ। जी दक्षिता जी। अब हम आगे आसनों से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा आसन है ताड़ासन। उसके लिए हम खड़े होंगे। ठीक है, उससे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे बॉडी को वार्म करने के लिए, ताकि हम उसके बाद आसन अच्छे से कर सकें। सूर्य नमस्कार इससे पहले ओम से? ओके हाँ, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम पहले अपने मैट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे जी। इतना आगे? हाँ जी। और अपने पैरों को जोड़ेंगे जी और अपने हाथों को अपने शरीर से लगा के रखेंगे ऐसे। बिल्कुल। हाँ जी जी। शरीर से लगा के रखेंगे और अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे ऐसे। बिल्कुल जी। उसके बाद सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और प्रणाम आसन का करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर उसके बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाके हस्तोत्थान आसन करेंगे, जिसमें हम पीछे जाएंगे, जो कि हमारी बैक और हमारी बैक और नेक को पीछे ले जाएंगे। हाथों को ऐसे ही पकड़ना है? हाँ जी जी। पीछे ले जाएंगे जितना हो सके उतना पीछे जा सकते, जितना आप कर सकें। दर्शकों, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो आप ज़्यादा पीछे ना जाएगा, वरना आप बोलेंगे कि आपकी कमर में झटका आ गया जी। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और फ्लोर को टच करेंगे। फ्लोर? हाँ। कमर सीधी रखनी है? हाँ जी जी। कमर सीधी, आप नीचे टच। ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपने सीधे पैर को पीछे ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं
और अपने नीज को नीचे टच करेंगे। जी। हाथ और पैर हमारे एक ही यहाँ अलाइन पर? में रहेंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद सामने देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हम पर्वत आसन में आएंगे। नीज उठाएंगे और इस पैर को भी हम पीछे ले जाएंगे और अपने हिप्स को हम ऊपर करेंगे और हमारी जो गर्दन है वो हमारे हाथों के बीच में होनी चाहिए, ऐसे? हाँ, और हमारे जो फीट हैं वो पूरे फ्लोर से टच होने चाहिए। जी। जी। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अष्ट नमस्कार, जी। जिसमें हम 8 अंगों को फ्लोर पे टच करेंगे। जी, 8 अंग जैसे? जैसे कि हमारे 2 पैर, जी। नीज, चेस्ट और हाथ और चिन को ऐसे ले जाके मुझसे हो चेस्ट को नहीं रहा, आप मुझे बताएंगे कैसे? ऐसे आके, जी। हाँ जी। उसके बाद अपने चेस्ट को अपने हाथों के बीच में रखना है अच्छा, ओके। और अपने हिप्स उठे होने चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे भुजंगासन में ही से ही। ओके। भुजंगासन में जी। आपके पैर पीछे मिले हुए, जी। आपके पैर पीछे मिले हुए और टोस को टच करना है? हाँ, टोस ठीक। को टच करना है और जो आपकी एल्बो है वो आपके शरीर से लगी होंगी। हाँ, और फिर उठना है? हाँ, उसके बाद आप उठिए। डायरेक्ट उठना है या हमारी जो नीज है उसको आधी उठा के? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं उठाना, सिर्फ Direct? आगे से उठना है और आपकी जो नेवल होगी वो फ्लोर से टच होगी। इसमें आके उसके बाद फिर से पैर टक करेंगे और पर्वतासन में आएंगे। उसके बाद अपना सीधा पैर को अपने हाथों के बीच में रखेंगे, हाथों के बीच में अपने पैर को 90 डिग्री ऐसे? हाँ जी। जी। फिर उसके बाद हम फिर से पदहस्तासन में आएंगे। जी। फिर से हम हस्तासन में जाएंगे और लास्ट में हम प्राणायाम आसन करेंगे। ये तो बहुत सरल था। इसके बाद आपका हमें कौन सा आसन बताएंगे? इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। जी। ताड़ासन के लिए फिर से हम समस्थिति में खड़े होंगे, जो कि मैंने अभी बताया। पैर जुड़े हुए, जी। हाथ अपने शरीर से लगे हुए और कमर गर्दन सीधी। मेरा माइक, ठीक है। कमर गर्दन सीधी, ऐसे? ठीक है। उसके बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे। ओके। और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। ये ताड़ासन है? हाँ जी। ठीक। खींचेंगे और अपने एंकल को उठाएंगे और जितना हो सके उतना उठाएंगे और अपना ध्यान करते रहो। और अपना आंखें बंद करनी है इस दौरान? नहीं नहीं, आंखें नहीं, और अपना ध्यान किसी एक जगह लगाकर देखते रहिए। ध्यान ही तो नहीं लगता। ठीक है, आप रिलैक्स करें, नीचे आए वापस। ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे हाँ होना है? जी, पहले पैर को नीचे करें। हाँ जी, फिर से समस्थिति में खड़े जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके लाभ क्या है और ये किन किन एज के लोग कर सकते हैं? देखो, इसको सभी एज के लोग कर सकते हैं और ये प्रेग्नेंट वुमेन अपने पूरे एंटायर प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती है। और 9 मंथ्स में हम कभी भी कर सकते हैं? हाँ, सबको करा सकते हैं जी। 9th मंथ में। और हाइट इंक्रीज करता है, इससे हाइट इंक्रीज भी हाँ होती जी। है, तो ये बच्चों के लिए तो लाभदायक है। हाँ जी। इसका सिर्फ यही लाभ है। हाँ। आगे कौन सा आसन बताना चाहेंगे आप इसके बाद हमें? हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन, ठीक है। ये वृक्षासन करने के लिए ऐसे सीधा खड़े होंगे। जी। उसके बाद पहले हम अपने उल्टे पैर को, उल्टा या सीधा पैर, हम कोई भी पैर ले सकते हैं? नहीं, पहले आप उल्टा ही, ठीक है। उल्टे पैर को अपने पेल्विक रीजन के पास लगाने की कोशिश करें। ऐसे? हाँ जी। बिना सहारे के या? हाँ, बिना सहारे बिगनर्स के लिए कैसा? फिर वो तो बिना, फिर वो नीचे से रखना शुरू करें। अच्छा, बिगनर्स जो होंगे वो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं भी इसमें थोड़ी अनबैलेंस हो जाती हूँ। लेकिन नीज के साइड में ना रखें। हम यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं रखना, बस नीज यहाँ के से साइड स्टार्ट। में नहीं रखना, नहीं तो नीज पे फोर्स जाएगा। हाँ, ओके। के रखेंगे और उसके बाद एक जगह अपना ध्यान मुझसे तो हो रखें। ही नहीं रहा। कोशिश करें। जी, कोशिश करने वालों की जीत होती है, जो मेरी हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, आप नीचे रख लो। जी। नीचे इस तरफ। ओके। हाँ,
उसके बाद एक जगह ध्यान लगाकर अपने हाथों को ऊपर करेंगे। सांस लेके हाँ, करना है इसे भी? सांस लेके ऊपर करेंगे और उसमें होल्ड करेंगे। कितने सेकंड्स के लिए ये कर सकते हैं? देखिए, सेकंड्स? आप बिगनर है तो 5-6 सेकंड करिए और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और ये दोनों साइड से करेंगे। अब हम दूसरी साइड से राइट भी। साइड। हाँ, ठीक है। अब हम रिलैक्स। मेरी राइट साइड से तो हो गया, इसलिए कहते हैं वुमेन आर ऑलवेज राइट। जी, इसका क्या उपयोग है हमारी ज़िंदगी में? देखिए, ये जो वृक्षासन है, ये हमारे पेल्विक एरिया और रीजन को अच्छा करता है और ये कॉन्स्टिपेशन जी, वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें दिक्कत होती है सुबह सुबह, तो वो ये 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। 5 मिनट ज़्यादा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप। हाँ। जी, अगला आसन कौन सा है? अगला आसन हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन। हाँ जी। फिर उसके लिए हम लोग अपने पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोलें बीच में से। उसके बाद जो आपका राइट लेग ये है, राइट हाँ, तो ये है। जी बोलिए। तो आप अपना लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद फीट को फ्रंट करेंगे। जी, ऐसे। हाँ, जी, अपने आगे वाले लेग को 90 डिग्री। ऐसे बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। और अपनी बॉडी को फ्रंट की और तरफ टर्न करेंगे। जी, हाँ, और ऊपर हाथ सांस भरते हुए और 90 डिग्री ऐसे। बस। हाँ, जी, बस। उंगलियों को जैसे आपने अभी करा ऐसे ही, ठीक है। इसे भी होल्ड करके रखना है। हाँ जी। अब हम ये दूसरी साइड से भी करेंगे। जी, ठीक है। अब हम रिलैक्स करेंगे। इसका क्या? इसका लाभ हमारे लेग को स्ट्रेंथन करता है, जी। नीज के लिए अच्छा होता है। जी। और हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर डालता है तो उसको भी एब्डोमेन, हाँ, उसको के भी लिए हेल्प करता है ये। जी, ये किस उम्र के कर सकते हैं? ये सभी उम्र ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिनको इंजरी है या लेग्स में, हाँ, बैक में? लेग्स में या कहीं पर भी, जी। क्योंकि ये भी इसमें भी पूरी बॉडी यूज़ हो रही है इस वजह से। जी, अगला आसन कौन सा बताएंगे आप हमें? अगला आसन है मलासन। मलासन। जी, मलासन, पहले अपने पैरों को अपने शोल्डर से थोड़ा वाइड खोलेंगे। उसके बाद हम नीचे बैठेंगे और बैठें। ओके। हाँ, और उसके बाद अपने कोहनी को नीचे से प्रेस करके और ये किसके लिए लाभदायक रहता है? अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसके लिए अच्छा है। जी, और जिन कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत अच्छा जैसा है। कि आपने बताया इरेगुलर पीरियड्स, तो ये जिनको हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं? इसी सभी कर सकते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी अच्छा है काफी। वो भी किसी भी मंथ में ही कर सकते हैं? हाँ। बिना किसी उसके? ठीक है। कितने से कितने मिनट तक? जितना आप कर पाए। जी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन। जी, जो कि लेट के होता है। पहले हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। जी, फिर उसके बाद अपने हाथों को अपने चेस्ट के साइड में और शोल्डर के नीचे। जी, ऐसे। और जो आपका एल्बो है वो लगा हुआ शरीर से। जी, आपके पैर पीछे से टोज, जो हमारे पैर के जो अंगूठे हैं उन्हें टच करने हैं। हाँ। जी, वो टच करना है और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सिर्फ नेवल जो होगी आपकी फ्लोर से टच होगी। ठीक है। ठीक है। और ऊपर देखेंगे। रिलैक्स। ये भुजंगासन था। जी, ये किसके लिए लाभदायक रहता है? ये हमारी स्पाइन को अच्छा करता है। जी, और और जिसके बैक में दर्द है वो कर सकते हैं?
हाँ, लेकिन थोड़ी उसके लिए थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। और स्लिप डिस्क है जिसको, या फिर के वालों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सावधानी से कराना जिसकी है। स्लिप डिस्क है वो कर सकते हैं ये, सावधानी से कराना होगा। सावधानी से हाँ, किसी के। उनके लिए अच्छा है ये। जी हाँ, और बैक वालों के लिए मतलब बैक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता जी है। जी। और एब्डोमेन जैसे हमारा नीचे रहता है तो उसके लिए भी अच्छा है। उसके लिए भी लाभदायक है। अगला आसन आप कौन सा बताना चाहेंगे आप हमें? अगला आसन है, नहीं अगला आसन, अगला अच्छा, आगे हम कुछ प्राणायाम और षटकर्म की ओर देखेंगे। जी। प्राणायाम में हम ये करेंगे, योगा से हट कर है या योगा में ही ये आता है? योगा में ही है। आप फिर इसमें से एक प्रश्न आता है कि मॉडर्न योगा ट्रेडिशनल योगा में क्या अंतर है, क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो ट्रेडिशनल योगा से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और मॉडर्न योगा में ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रेडिशनल योगा में हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान रखते हैं। जो आसन है वो जी। योगा का एक छोटा सा पार्ट है। आसन, अच्छा ओके। छोटा सा पार्ट है उसका, और वो मेडिटेशन की प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। जी और इसके अंदर आते हैं जैसे कि भक्ति योगा, जी कर्म योगा, जी हठ योगा। जी ठीक है। और मॉडर्न योगा में देखें तो वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, कि बाहर की। बाहरी शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं, अंदर ही नहीं पे ध्यान देते हैं। जी। उसके अंदर से आजकल एक पपी योगा। पपी योगा, आजकल मैंने इंस्टा पे एक रील्स भी देखी थी कि कुछ महिला या कुछ पुरुष एक सेंटर में जाते हैं और उनमें छोटे छोटे पपीज होते हैं और उसमें वो योगा करते हैं उन्हीं के साथ। तो ये तो बहुत एक अच्छी योगा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो एक इंटरेस्ट बनाने के लिए है वो। जी। जो योगा का रियल गोल है उस पे कोई ध्यान नहीं है उनका, मतलब ऐसे। अच्छा, तो लोगों को जगाने के लिए वो योगा करते हैं। हाँ जी। जी, लोग सो ना जाए। हाँ, तो जैसे एक दंड आसन है जिसको हम प्लैंक पोज कहते हैं, जो कि एक्सरसाइज जब करते हैं हम जी। जिम में तो उसमें भी करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल योगा में आएगी या फिर नहीं, मॉडर्न योगा? ये प्लैंक मॉडर्न योगा में, मतलब इंग्लिश में हम इसको प्लैंक बोलेंगे। और मतलब एक ही है? हाँ, मतलब एक ही है, हाँ, योगा एक। हाँ। जी तो उसके लिए अपने हाथों को सीधा रखेंगे जी। और अपने पैरों को पीछे से उठाएंगे ऐसे? हाँ जी। थोड़ा अपने हिप्स को नीचे करें। हाँ, कितने मिनट तक कर सकते हैं ये? ये 30 सेकंड से स्टार्ट करो और जितना आप कर सकते हो उतना। जी। इसमें भी सांस रोकनी है हमें? नहीं, नॉर्मल सांस प्रश्वास। ठीक है। मेरा पोस्चर सही लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ठीक है, वापस आ जाए। हम जैसे ये बैठे हैं इसको भी एक योगा का कुछ नाम कहते हैं इस आसन को। इसको वज्रासन कहते हैं। ये कब करते हैं लोग? ये खाना खाने के बाद करना बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा खाना अच्छे से और जल्दी डाइजेस्ट होता है। जी, मैं जैसे बैठ रही हूँ उसमें बहुत दिक्कत होती है जिनके यहाँ पे इनका सर्जर। धीरे धीरे कुछ कुछ सेकंड बैठो, उसके बाद आदत पड़ जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जिसकी सर्जरी हुई है घुटनों की, वो बैठ सकते हैं? नहीं, उनको नहीं बिठाएं, उन पे ज़्यादा फोर्स आएगा। फोर्स आएगा। हाँ जी। इसके बाद हम कुछ प्राणायाम देखते हैं। जी। प्राणायाम में जैसे हम अनुलोम विलोम करेंगे। पहले आप सुखासन में, मतलब जो भी आपका कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी। जी और अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। जी और पहले आप देख लो कैसे जी। करना है। पहले हाथों को, अपनी दोनों उंगलियों को अपने हाथों पर टच जी। करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रही हैं तो आप इसको यहाँ भी रख सकती हैं, और जो आपका थंब होगा वो राइट नोस्ट्रल पे होगा और जो ये दो उंगली होगी वो लेफ्ट नोस्ट्रल पे होगी। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपसे ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे जैसे कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये वाली उंगली ऊपर आ जा रही है। हाँ, तो जी। इसलिए तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। दो उंगली यहाँ से बंद करना है और यहाँ से। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको अपना राइट नोस्ट्रल बंद करना है। जी। और लेफ्ट से इनहेल करना है। ठीक है, राइट बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल हाँ। करना है। ओके। और उसके बाद लेफ्ट एक बार आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल हाँ। ऐसे करके? देखो, ऐसे करके पहले मैंने अपना राइट नोस्ट्रल जी। बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया,
फिर अपना दोनों नोस्ट्रल को बंद किया, उसके बाद जो अपनी राइट नोस्ट्रल है उसको खोला और एक्सेल किया। ठीक है। उसके बाद यहीं से इनहेल करके बंद करके इधर से एक्सेल, इधर से इनहेल करके बंद करके इधर से एक्सेल। पहले हमें यहाँ से बंद करना है अपनी राइट साइड हाँ। से, और लेफ्ट साइड से हमें अपनी सांस लेनी है। हाँ। फिर इसको बंद करके यहाँ से सांस छोड़नी है। हाँ जी। जी ठीक है। तो उसको हम 5 बार करेंगे। 5 बार हाँ। करना है हमें। हाँ, और आंखें बंद करके। आंखें बंद कर कर। ठीक है। काइंड ऑफ मेडिटेशन यू? नहीं, उससे अलग है। अच्छा, उससे अलग उसकी प्रिपरेशन टाइप है ये। ओके ओके, स्टार्टिंग जिसे हाँ। कहते हैं। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करो। जी। इसमें अगर आप सांस की आवाज़ ना आए तो ज़्यादा बेटर है, मतलब जितनी सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अंदर से हमें उस चीज़ को फील करना है। हाँ, जितनी धीरे और जितनी शांत होगी उतना फ़ायदेमंद होगा। जी। फिर से करें क्या एक और बार? हाँ। जी। बिना आवाज़ के? बिना आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कि आप धीरे धीरे हमें खुद से फील करनी है उस आवाज़ को। हाँ, बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम इसका कोई फ़ायदा बताएंगे? इसका फ़ायदा आपकी जितनी भी नाड़ी हैं उनको प्योर करता है जी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बनाए रखता है और रिलैक्स फील कराता है। जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो किसी भी समय कर सकते हैं? हाँ जी। इसका कोई वक्त नहीं होता? नहीं। सर्दी और गर्मी में कुछ, अगर ये सर्दी में कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि एक आसन है कोई जो सर्दी में नहीं कर सकते। आसन नहीं पढ़ना है। प्राणायाम, ये सॉरी, प्राणायाम वो है जो शीतली और शीतकारी है। जी। हाँ। वो अभी हम करने वाले हैं। नहीं, वो इसके बाद हम षटकर्म जी की ओर देखेंगे। षटकर्म में आता है कपालभाति। जी। कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए सूक्ष्म आसन में बैठेंगे। जी जी। ठीक है, और कमर गर्दन सीधी, और अब आपको इनहेल करके और बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी एक्सेल करना है। जैसे कि देखिए। अच्छा, जैसे बाबा रामदेव जी हर शो में स्टार्टिंग इसी से करते हैं। हाँ जी। और इसको भी आंखें बंद करके करना है। इसको 5 बार करना है। हाँ, आप 5 बार 10 बार करिए, लेकिन एक रिदम में होना चाहिए। यानी कि आपने एक बार तेज ले लिया, एक बार धीरे, एक रिदम में से। आप करके दिखाइए। एक रिदम में है कि उसी टाइम पे इसे भी आंखें बंद करके पूरे। हाँ जी, जैसे कि अंदर के शरीर को आप फील मुझे करो। थोड़ा बताइए, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। पहले सांस लेनी है। पहले सांस भरनी है, उसके बाद तेजी से छोड़ते हैं। इसमें सांस की आवाज़ आनी हाँ। चलेगी। ऐसे। बहुत अच्छा। आप एक साथ करें। जी। जी, इसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि ये षटकर्म के अंदर आता है। षटकर्म। हाँ, षटकर्म क्या होता है? षटकर्म होता है जो योग करने से पहले करते हैं जी। जिसके अंदर हम अपनी शरीर की जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। दिल्ली में तो वैसे भी इतनी पॉल्यूशन है, तो ये तो करना ही चाहिए हर दिल्ली वासी को। हाँ, और इसका बेनिफिट है जैसे कि
ये कपालभाति है, तो जी। इससे आपका फेस ग्लो होता है। फेस ग्लो होता है, तो हाँ। हर लड़की को ये करना चाहिए, नेचुरल ब्लश आएगा उनके हाँ, चेहरे और पे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जी। डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा है। डायबिटीज वाले कर सकते हैं। हाँ, जी। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए जी। अच्छा है, और इसे सभी कर सकते हैं। बस सभी उम्र के लोग ये कर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें उनकी कोई अभी सर्जरी हुई है एब्डोमेन और जी। कहीं की भी, तो वो थोड़ा तो ना जो करें। हार्ट पेशेंट हैं वो कर सकते हैं ये? नहीं, उनको लेकिन थोड़ा सावधानी से करवाना होगा। धीरे धीरे, हाँ, जैसे लेकिन हम ना तेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। और अस्थमा वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सावधानी रखें। के हाँ। साथ वो कर सकते हैं। जी। अब अगर आपने इतने आसन बताए हैं तो मैं भी दर्शकों को बता देती हूँ कि जो मेरा मनपसंद आसन है वो है सर्वांग आसन। उसमें तो बहुत सही आसन है। हाँ जी, तो सर्वासन करेंगे। जी। पहले हम तो लेट जाओ। जी। हाँ, और अपने पैरों को बीच में गैप देंगे, और अपने हाथों और पाम फेस अपवर्ड, और आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे, और अपनी जितने भी अभी योग आसन और प्राणायाम किया है उसको अपने शरीर में फील करेंगे। इसे भी आंखें बंद करके जी, अपने शरीर के अंदर देखो कैसा फील हो रहा है। बहुत हल्का फील हो रहा है। इसको आप कितनी देर भी कर सकते हैं, ये तो करा ही जा सकता है बहुत देर लेकिन तक। सोना नहीं है। जी जी। आपने याद दिला दिया। इसमें उठेंगे कैसे? अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। लेफ्ट साइड मुड़ना हाँ, है हमें? उस साइड। हाँ जी। आंखें बंद करनी हाँ, है, इसमें आंखें खोलनी बंद नहीं है करके बीच ही, में? नहीं खोलनी है। जी। जैसा कि आपको देखकर मैं करूं या नहीं, आप मुझे आप बताएंगे? अपनी लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, ओके। जैसे आप हो सकते हो। ऐसे जैसे हम हाँ। जी। हाथ को मेरे को यहीं रखना हाँ है? जी। जी। उसके बाद अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके जी। उठेंगे। आंखें बंद रखनी है इस आंखें दौरान? बंद रखनी है इस दौरान। अब इसी में ही आंखें बंद करते हुए जी। हम 3 बार ओम चैंटिंग और 3 बार शांति पाठ करेंगे। जी। शांति शांति शांति। अब अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और अपने हाथों को जोड़ के उन्हें रब करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। हाथों को एक तरीके से उसमें हीट लानी है, हाँ गर्म। जी। और अपने पाम्स को अपने आँखों के ऊपर रखेंगे और आँखें अपने पाम्स के अंदर ही अपनी खोलेंगे। हथेली को गर्म करने के बाद हाँ। अपनी आंखों पे रखना है। हाँ जी। और अपनी आँखें अपने पाम्स के अंदर ही खोलेंगे। कुछ झंझनाहट सी फील हो रही है। बस आँखें खोलो। जी। आपने जो अभी स्टार्टिंग में ओम करा और लास्ट में शांति शांति करा, उसका क्या मतलब है? देखो, ओम जो है वो एक इंस्टेंट कामनेस लाता है। जी। योग शुरू करने से पहले, जी। ताकि हम एकाग्रत हो जाएं और जी। एक जगह फोकस रहे, और हमारे मन और शरीर एक वाइब्रेशन फील होती है जी। योग करते हुए, जी। शांति करते जी। हुए। तो हमारे मन और शरीर को में वाइब्रेशन आता है जो हमारे उनको स्वस्थ करता है। जी। शांति भी इसी हाँ, चीज को लेकर। शांति का मतलब भी पीस है, तो कामनेस, शांति। जी। धन्यवाद आपका दक्षिता जी, आपने हमें इतना कुछ बताया योग के बारे में, ट्रेडिशनल योगा
मॉडर्न योगा क्या होती है उसके बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ये हर सुबह 30 मिनट निकाल कर अपने लिए समय निकाल कर सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगी कि योगा से अच्छा और सस्ता कोई और व्यायाम नहीं है। धन्यवाद।